कि ये एक हाई लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन हमारी नज़र में मोर और लेस जहाँ तक ये आ सकता था आ गया है, जो हम आपको समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन बिल्कुल हो सकता है 21,500 तक का, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहे तो आ सकता है। अब क्या करेगा, कैसे करेगा या नहीं करेगा, वो मार्केट को ही तय करने दें। जिस करेक्शन के बारे में हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं, लास्ट वीक से ही नहीं बल्कि पूरे मार्च भर और अप्रैल भर से ये आपको बताने की कोशिश करते आ रहे हैं कि थोड़ा सा दूर बैठ के तमाशा देखेंगे एज ए ट्रेडर तो अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें यहाँ अच्छी नहीं हो रही हैं एंड आई होप आप समझ गए होंगे चार्ट्स कितने पावरफुल होते हैं जो उनको बना रहे हैं। हम उनकी चाल को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वॉर और ये सारी चीज़ें होती अब नज़र आ रही हैं और चार्ट पहले ही उसकी दस्तक शुरू से दिखाते नज़र आ रहे थे। अब हमने दिख गया है, बहुत बढ़िया फॉल नज़र आया है, बहुत सारी दिक्कतें अब सबको नज़र आ रही हैं। अब बाहर के स्टेटमेंट भी आप देख रहे हो फेड के और इधर उधर के कैसे आ रहे हैं, तो क्या यहाँ से हो सकता है, क्या होने की संभावनाएं अब बढ़ रही हैं यहाँ से। ये फॉल क्या कंटिन्यू रहेगा या कोई स्टॉपेज दिखता नज़र आ रहा है, सभी चीज़ों की बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो और स्वागत है आपका अपने इस वीडियो सीरीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। चार्ट्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम लोग सेक्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट वीक में जो नहीं भी गिर रहे थे वो भी इस वीक गिरे हैं और कुछ खास ऐसा बदलाव सेक्टर्स में हुआ नहीं है। गिरने की बात से सबको लग रहा होगा कि शायद कोई बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि आपको याद होगा मैं बताता आ रहा था सब अपने हाइस के आसपास थे और सबके सपोर्ट एरियाज़ दूर हैं। तो जब तक वो सपोर्ट एरियाज़ ब्रेक नहीं करेंगे कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है। हम एटलीस्ट उन बदलाव को नहीं मानने वाले हैं। तो अब कहीं लेवल कटा है तो सिर्फ उन चार्ट्स को देखेंगे या जो इम्पॉर्टेंट चार्ट्स हैं हमारे लिए उनको ही देखने की कोशिश करते हैं। बात कर लेते हैं अपने आईटी सेक्टर के चार्ट। आईटी जो आपको ये नज़र आ रहा है वो इसीलिए नज़र आ रहा है कि बाकी सेक्टर में कोई खास बदलाव नहीं है और आईटी ने अपने इस लेवल को इस वीक डिसाइसिवली, जैसा आप देख पा रहे हो, ब्रेक कर दिया है। क्या मतलब है इसका? इसका एक ही मतलब है कि ये अब अपने करेक्शन को, उसके साइज़ को मुझे कहना चाहिए, बढ़ा रहा है। बढ़ाने का ये मतलब नहीं है, याद रखिएगा, कि गिर ही जाएगा। तो पॉइंट क्या है? बस यही है कि थोड़ा बहुत समय अब ये ले सकता है, यहाँ पे ऊपर नीचे करके थोड़ा यहाँ रेंज बाउंड रह सकता है। ठीक है, उसमें ऊपर भी जाएगा याद रखिएगा और नीचे भी जाएगा। तो फिलहाल ये अब आप कह सकते हो अवॉइडेबल कैटेगरी में है। बाकी सेक्टर्स भी ज़्यादातर थे ही ऑलरेडी, लेकिन जो हम 2-3 सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस थे जिसमें से आईटी भी था, अब वो थोड़ा सा एक किनारे हो चुका है। जबकि बाकी जैसे कि मेटल, पीएसयू बैंक के बारे में जो हमने कहा था आपसे, वो अच्छे लग रहे हैं, तो वो अभी भी अच्छा कर रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जब अपने सेक्टर्स में बहुत बड़ा चेंज नहीं है तो आपका समय वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। याद ये रखना है, हम दूर हैं एज ए ट्रेडर, तो कोई भी सेक्टर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ब्रॉडर व्यू क्लियर होना इस वक्त, इस मौके पे, याद रखिएगा, ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चार्ट्स को देख लेते हैं। आ गए हैं हम अब ग्लोबल मार्केट चार्ट्स पे, डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स ने, आपको याद होगा, लास्ट वीक ही हमें बता दिया था कि अब ये अपना जो एक एरिया ब्रेक किया है, इसने ये हमें बता दिया था लास्ट वीक कि ये ऊपर के एरियाज़ अब शायद ये ब्रेक ना कर सके, जो कई जगह पे पहले से क्लियर नहीं है, लेकिन डाउ जोन्स ने हमें लास्ट वीक ही ये क्लियर कर दिया था। तो अब इस लेवल का जो इम्पोर्टेंस है, मुझे कहना चाहिए, वो कन्फर्मेशन जो कैंडल वाइज आनी चाहिए थी वो आ चुकी है। मैं अब इसको हटा दे रहा हूँ, या मुझे कहना चाहिए अब मैं इसको ऊपर एक बार को रख देता हूँ। जब तक ये इन एरियाज़ के ऊपर डिसाइसिवली नहीं चलेगा, हाइज याद रखिए वहाँ तक फिर लगा सकता है जैसे निफ्टी ने लगाया, लेकिन जब तक यहाँ से अब ये डिसाइसिवली पार नहीं करता 40,000 का एरिया, हम नहीं मानेंगे डाउ जोन्स में कुछ अब अच्छा जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए ये करेक्शन चलता रह सकता है। याद रखिए, प्राइस में ज़्यादा गिरे ना गिरे, समय थोड़ा ज़रूर यहाँ पे बीत सकता है। इसके अलावा जो बाकी इंडेक्सेस हैं, जैसे कि नैस्डैक, आप देख रहे हो अभी तक जो नहीं गिर रहा था, इस वीक नैस्डैक गिरता नज़र आ रहा है। पहली बार उसने हमारे लेवल को ब्रेक किया है, यानी यहाँ पे भी अब वो कंफर्मेशन मिल गई हमें कि जब तक ये इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, इसमें भी ये करेक्शन जारी रह सकती है। और एक ही मतलब है इसका, ग्लोबल मार्केट की टेंशन बढ़ती जा रही है, जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था कि करेक्शन इनमें शुरू हुई हो या नहीं, इनका समय आगे पीछे ड्यू है, कभी भी ये शुरू कर सकते हैं।
तो आप देख रहे हो नैस्डैक ने इस वीक हमें कंफर्म कर दिया है। इसके अलावा जो हम लोग बाकी इंडेक्स देखते हैं बाहर का स्मॉल कैप, वो भी आपको दिखा देता हूँ, वो भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। हालांकि हमारे सपोर्ट एरिया को फिलहाल होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से कोई खास दिक्कत नहीं है। बाकी कैक डैक्स अगर हम उसे भी जल्दी से देख लें तो कैक भी ठीक से काम कर रहा है, डैक्स भी ठीक से काम कर रहा है। FTSE मेनली जो आपको मैं बताना चाह रहा था, ये आ गए हम लोग। FTSE का चार्ट ये रहा, ये चार्ट आप देख पा रहे हो FTSE का है। बहुत ही शानदार कैंडल लास्ट सेशन में बना गया है और उसी सपोर्ट एरिया को ले गया है जो हमारा ब्रेकआउट एरिया था। तो अब यहाँ से क्या करेगा वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि ये सारे इंडेक्सेस जो हैं बाहर के, ये अभी भी अच्छा दिखा रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, कैसे चीज़ें टर्न अराउंड होंगी, थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा होगा आपको कि अमेरिकन मार्केट कुछ और दिखा रही है और बाकी इंडेक्सेस बहुत मजबूती दिखा रहे हैं। तो मेरा मानना भी यही है कि ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा फॉल आ जाए, बहुत डीपर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसकी संभावना कम है। लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ होना चाहे बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंडेक्स था जिसने हमारे परेशानी को बढ़ाया था, डॉलर इंडेक्स, जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है सामने, वो आप देख पा रहे हो 106 के आसपास ही ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, जब तक ये वापस 103 104 के अब नहीं आएगा, इसने बता दिया है कि इसने हमारी मुसीबतों को बढ़ा दिया है। और वो इसका ट्रांसलेशन आपको ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस में मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ, किस तरह से फॉल सब जगह आ रहा है, चाहे वो नैस्डैक हो, डाउ जोन्स हो, वो आपने देख ही लिया है, राइट। तो कुल मिला के बात यही है कि ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, उसमें कोई अब बड़ी बात नहीं है। अब हमारी मार्केट क्या करना चाह रही है यहाँ से, उसको समझ लेते हैं और उसके लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस थे उनको देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं जूनियर निफ्टी से। जूनियर निफ्टी में जैसा आपको याद होगा हमने बात की थी, अच्छा कर रहा है, अच्छा करना चाहे करता रह सकता है, लेकिन चाल बहुत अच्छी दे चुका है। ये भी करेक्शन कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी बहुत करेक्शन आती हमें नज़र आई है, आगे करेगा या और नहीं वो हम देखेंगे। इसके अलावा स्मॉल कैप की हम जो बात करते आ रहे हैं, आप देखो उसी एरिया में आके अब वो स्ट्रगल करता नज़र आ रहा है। लेकिन मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, हाइज अभी भी लग सकते हैं, मगर मैं अभी इसमें कन्विंस नहीं होना चाहूँगा, काम अभी नहीं करना चाहूँगा जब तक थोड़ी सी क्लैरिटी ये और ना दे दे। वरना ये यहाँ से बिल्कुल आप कह सकते हो निकल जाएगा, हम बिल्कुल मान लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हाई लगाना, इस एरिया को पार कर जाना भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है। सो अब चेक कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहा है और उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें हमेशा क्लियर करके बताई हैं। अगर हम उस चार्ट को देखें और समझने की कोशिश करें क्या हुआ है, तो आपके सामने नज़र आ रहा है। जैसा हमने आपसे कहा था कि जब तक ये सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं करते, बैंक निफ्टी एक अलग चार्ट है, एक अलग टेरिटरी है, ये अलग तरीके से काम करता रह सकता है। लेकिन जब तक निफ्टी का सपोर्ट, मार्केट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऊपर शायद ये भी न जा सके, लेकिन लेवल ये ब्रेक करना इतना इजी नहीं होगा, ऐसा हमें लगता आ रहा था। और अभी तक आपने देखा है उन एरियाज़ को अच्छे से होल्ड कर रहा है। रिकवरी देखिए आप कितनी शानदार है, किस तरह से जो नीचे गैप डाउन हुआ था उसके बाद से आपने देखा है लास्ट सेशन में क्या शानदार चाल हमें 1000 पॉइंट की इसमें देखने को मिली है, वो कुछ कहने को नहीं है। तो ओवरऑल जैसी उम्मीद हम कर रहे हैं, बैंक निफ्टी अभी तक उस तरह से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम ये हमारे लिए खड़ी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने चार्ट पर, जो कि हमारा मेन चार्ट है निफ्टी, और उस पर समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है और अब यहाँ से हमें क्या चीज़ें हैंडल करनी है, कैसे। देखिए निफ्टी में जैसा आपको पता ही है, हम जो बात करते आ रहे थे इस वीक फाइनली वो सच हो गया है। 22,300 का लेवल भी जैसा आप देख पा रहे हो वो डिसाइसिवली इस वीक ब्रेक कर गया है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे। ये देखो आप, गैप से नीचे खुला, उसके उस लेवल तक गया मगर ऊपर नहीं जा पाया, और अब उसके बाद जो कैरेक्टर की बात मैं कर रहा था, कैंडल देखो आप साइज, राइट, इसी को बोलते हैं कैरेक्टर। कि अगर आप कोई लेवल ब्रेक कर रहे हो, उस एरिया में आपको बार बार इस जगह पे नहीं आना चाहिए। एक बार आया और उसके बाद फॉल देखो आप कितना ज़बरदस्त है। तो ये एक अच्छे कैरेक्टर की निशानी है। इसने हमें क्या बताया है, इसने हमें ये बताया है कि जो हम बात कर रहे थे कि ये एरिया क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें क्यों मार्केट से दूर रहना है, प्रॉब्लम करेंसी की तरफ से आएगी, प्रॉब्लम जियोपॉलिटिकल आएगी, वो हम देखेंगे। लेकिन इन्हीं दोनों प्रॉब्लम में से कोई सकती है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है
कि वो वॉर वाला टेंशन अब रियलिटी बन चुका है, स्टार्ट हो गई है वॉर फाइनली, और अब सब परेशानी में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई भी कुछ भी कह सकता है कि वॉर में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ये सिर्फ नाक की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होंगे, जल्दी ये सब काम ख़त्म हो जाएगा, कोई ख़ास मार्केट पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन याद रखिएगा, मैं बस इतना ही बात कहूँगा कि मैं फंडामेंटल एनालिस्ट तो नहीं हूँ कि मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कहूँ, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा ये वॉर है और प्रिडिक्शन इसके बारे में करने का हमें कोई हक नहीं है। एक बार वो अपने आप को कुछ कह दे, बता दे, वो ज़्यादा बेटर है। हम भी मानते हैं कि वॉर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम मार्च की शुरुआत से इस चीज़ की बात करते आ रहे हैं कि एक साल में 1 ईयर के बाद एक ऐसा टाइम आया है जो थोड़ा सा आप कह सकते हो सेंसिटिव है। एक्सीडेंट प्रोन जोन की बात मैं आपसे करता आ रहा हूँ। ऐसे ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं। इवन मैं आपको जो जल्दी बात नहीं करता हूँ अपने कोर्सेज के बारे में, उसका पैटर्न जो बना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की कि ये जो पूरी चाल है, वो जो साइकोलॉजी है, पूरा वो पैटर्न LOI, वो इस पूरी चाल के दौरान बना है, और इसमें इस पूरी चाल को उसको बना के उसने ये बताया है कि वो LOI पैटर्न कंफर्म हो गया है, और अब आपको उसका जो इम्पैक्ट है वो नज़र भी आ रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद मैं आपसे क्यों कह रहा था, जो भी होगा अगर मार्केट अच्छा करेगी हम मान लेंगे, लेकिन दूर रहने की कोशिश करनी है जब तक क्लैरिटी ना मिले। अब फाइनली क्या करना है उसको समझ लेते हैं। आई होप हमारे व्यूज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। किस तरह का फॉल मार्केट ने हमें दिखाया है मुझे बताने की अब ज़रूरत आपको नहीं है। तो जो ये चार्ट कह रहा है उसके बारे में आप समझ लेते हैं। चार्ट में जैसा ये फॉल आ चुका है तो अब हमारे लिए इस लेवल का इम्पोर्टेंस फिनिश हो गया है, और जैसा मैंने आपसे कहा था हमें अपना शॉर्ट टर्म का टॉप ऑलरेडी मिल चुका है। जी हाँ, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीक क्या कहा था कि वैसे तो जितने चाल की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो आ चुकी है, लेकिन चूंकि हम टॉप प्रेडिक्ट करने वाले कोई होते नहीं हैं और ना ही मेरी कभी ऐसी इंटेंशन होती है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम एक कर्टेसी के तौर पर मानते हैं कि और एक हाई लगाना चाहे 800-850 के आसपास तो बिल्कुल लगा सकता है, वरना काम तो इसका लगभग पूरा लास्ट वीक ही हो गया था। और अब आप देख ही रहे हो उसने कंफर्म भी कर दिया हमारे लेवल को ब्रेक करके कि ये टॉप हमें मिल चुका है। अब इसका क्या मतलब है, क्या ये बिल्कुल गिरता चला जाएगा? वो क्या करेगा वो तो हम देखेंगे, देखिए, लेकिन एज ए ट्रेडर हमें क्या करना है उसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूँ, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मैसेज भी डाला है, वोलेटिलिटी अब यहाँ से कम नहीं होने वाली है, बढ़ ही सकती है, ये याद रखिएगा। क्योंकि ये सिर्फ कोई इवेंट नहीं है, ये सिर्फ कोई आप कह सकते हो सिर्फ कोई पैटर्न का प्रभाव नहीं है, ये सिर्फ कोई वॉर का इम्पैक्ट नहीं है, ये हमारी इंडियन मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट समय चल रहा है, जिसको आप कहते हो एक 5 ईयर्स में एक बार आने वाला फेस्टिवल चल रहा है। इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, यानी वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो याद रखिए बहुत सारी स्पेकुलेशंस होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, तो उसमें वोलेटिलिटी का बढ़ना पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है। बढ़ेगी या नहीं हम उसको कंट्रोल करने वाले कोई नहीं होते हैं, लेकिन पॉइंट हमारा क्या है, काम अभी भी नहीं करना है। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि अब इसने हमें ये बता दिया है कि समय या प्राइस की फॉल आराम से बढ़ सकती है। मिनिमम हमारा 21,500 का एरिया एक्सपेक्टेड है। अब इससे ज़्यादा करेगा, इसके पास रुक जाएगा या यहाँ भी नहीं आएगा और यही रेंज बनाता जाएगा, वो सारे जवाब इसको ही देने दें। वो किस तरह से यहाँ ड्रामा करेगा उसको हम डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। सिर्फ मेरा पॉइंट यही है, इसको इसके हाल पर छोड़ दें, जो मैं मार्च की शुरुआत से कहता आ रहा था। अब मार्केट ने आपको बता दिया है कि भगवान के लिए उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, कुछ समय उससे दूर रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। एक अच्छा पॉइंट मुझे कहना चाहिए ऐड ऑन क्या है, वो यही है कि लार्ज कैप के बारे में जो मैंने आपको WMS 208 में बताया था कि लार्ज कैप अपनी वो स्ट्रगल दिखा रहे हैं कि वो अभी भी अच्छा कर सकते हैं, उनमें दम दिख रहा है। वहाँ पे आप देख रहे हो अभी भी बहुत ज़्यादा क्रैक
या डैमेज नहीं हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो इसका मतलब क्या है कि आप हो सकता है आने वाले समय में देखो कि मिड और स्मॉल कैप में क्रैक और भी आता रहे, लेकिन लार्ज कैप में उतना फॉल, उतनी परेशानी शायद ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने मन में एक ब्रॉडर पिक्चर को बना के ऐसे अगर कोई काम कर सकता है, देख सकता है तो ठीक है, वरना जैसा मैंने आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, 2-3 मंथ के हिसाब से कोई अगर कुछ सोच रहा है काम करने का, पोजीशन बनाने का, तो मेरे हिसाब से ये सबसे ख़राब समय है इस साल का कि कोई काम हम आने वाले समय के लिए करें। तो आपको कह सकता हूँ मैं, दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मॉनेटरी टर्म्स में जो हम हर्ट होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे समय में जो गैप डाउन्स होते हैं, जो ऐसी परेशानियाँ होती हैं, वो हमें मेंटली बहुत हर्ट करते हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अपने हाथों के वो बटन दबाने की खुजली को थोड़ा सा कंट्रोल करें। काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।